हर एग्जाम में जो है अब न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मतलब जो सदियों से परंपरा चली आ रही है ना कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन में कुछ तो बदलाव रहेगा। जैसे कि यूपी में देखा गया, यूपी पीसीएस में कि 2 साल से जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न तो आपको भी क्वेश्चन के लेवल में देखने को मिलेगा। यूपी में जैसे देखा गया कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे या ज्योग्राफी के क्वेश्चन जैसे पहले पूछे जाते थे, अब वैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ जो है अपने यहाँ बिहार झारखंड में भी हो सकता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो है कुजनेट कर्व पे क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में, जिसमें पूछा गया था कि कुजनेट कर्व जो कि इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, तो वो उसका ग्राफ कैसा होता है। तो उसको लेके काफ़ी क्वेरी थी कि सर कितना टाइप का कर्व है जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कर्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से 4 कर्व समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है लाफार कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व और कुजनेट कर्व। आपको सिंपली पूछ सकता है कि बताइए कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच में कौन सा कर्व जो है वो रिलेशन बनाता है। तो अगर आप जानते हैं तो ये आपके लिए केकवाक क्वेश्चन है, आप तुरंत उसको टिक करेंगे फिलिप्स कर्व। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो फिर ढूंढते रह जाओगे। उसी तरह अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में कौन संबंध स्थापित करता है। तो अगर आप जानते हैं तो फिर इजी है लाफार कर्व, अगर नहीं जानते तो फिर तो चलिए पहला कर्व जो है हमारा लाफार कर्व है, और ये किसके बीच में संबंध बनाता है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। आप जानते हैं दोस्तों कि मतलब टैक्स रेट जब जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद अगर मतलब टैक्स रेट जब बहुत हाई हो जाता है तब हम देखते हैं कि लोग जो है टैक्स देना बंद करते हैं, वो अपना जो है रुपया जो है छुपाने लगते हैं, अपनी जो आय है उसको छुपाने लगते हैं, और फिर टैक्स रेवेन्यू में गिरावट आती है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप। ठीक है, तो लाफार कर्व जो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि लाफार कर्व का जो ग्राफ है वो कैसा रहता है, तो इन्वर्टेड यू जो है वो उल्टा, और किसके बीच में ये संबंध बनाता है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू। मतलब जब तक तो टैक्स रेट बढ़ता है कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन जब टैक्स रेट अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट हो जाता है, तो उसके बाद लोग जो है वो अपनी आय छुपाने लगते हैं और टैक्स नहीं भरते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो टैक्स की प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां, वो फिर जो है कम होने लगती हैं। दूसरा जो है हमारा फिलिप्स कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन महंगाई और बेरोजगारी, और इन दोनों के बीच में कैसा संबंध रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। मतलब डिमांड, मतलब महंगाई जब बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ता है तो जो है रोजगार क्रिएट होता है, और रोजगार क्रिएट होता है तो बेरोजगारी घटती है। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कौन संबंध दिखाता है, फिलिप्स कर्व। फिर यही क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि कुजनेट कर्व जो है, जो कि इनकम मतलब ग्रोथ इन इनकम पर कैपिटा, मतलब जो बढ़ती अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच में जो संबंध दिखाता है उसका ग्राफ कैसा रहता है। तो दोस्तों देखिए, जब इनकम बढ़ेगा, ठीक है, मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कहने का मतलब जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो उस समय पर्यावरण को उतना ह्रास नहीं हुआ था, उतना नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते गया, अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, तो फिर जंगल को काटे गए, उसके बाद जो है और भी मतलब प्रदूषण बढ़ता गया, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमी के बीच में कौन संबंध दिखाता है, कुजनेट कर्व दिखाता है, और इसका भी ग्राफ कैसा होता है, इन्वर्टेड यू। तो ये कुजनेट कर्व और आपका जो लाफार कर्व है, इन दोनों में जो है आपका क्या है, सिमिलरिटी है। दोनों का जो है कर्व कैसा रहता है, उल्टा यू के जैसा रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुजनेट कर्व क्या बताता है कि जैसे जैसे आपका अर्थव्यवस्था बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पर्यावरण जो है उसका ह्रास होगा, उसका मतलब डिग्रेडेशन होगा। तो यही क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया था। और एक होता है लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट। तो लॉरेंज कर्व और जो गिनी कोफिशिएंट होता है ये क्या दिखाता है, ये असमानता दिखाता है, इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है। तो पूछ सकता है कि इनकम इनइक्वालिटी को कौन दिखाता है, तो लॉरेंज कर्व दिखाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए पॉपुलेशन है, इधर इनकम है,
और ये 45 डिग्री पे इक्वलिटी है। तो मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो जो आपका मतलब इनकम है वो घटेगा, और इनकम घटेगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे भारत में क्या आबादी इतना ज़्यादा है, हम लोग के पास ज़मीन जो है विश्व का 2.4% है, लेकिन आबादी हम लोग सपोर्ट करते हैं 17.5। तो इस वजह से इनकम नहीं है, और इसलिए से क्या वजह से क्या है, असमानता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। तो लॉरेंज कर्व जो है आपका इनकम इनक्वालिटी दिखाता है, आय में जो असमानता है उसको दिखाता है। तो एक बार फिर से देख ले, जो लाफार कर्व है ये दिखाता है संबंध टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का, कि टैक्स रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर टैक्स रेवेन्यू घटने लगता है, और ये कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है। फिलिप्स कर्व जो है ये संबंध बताता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का और बेरोजगारी का, कि जब मतलब महंगाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, और फिर जो है आपका बेरोजगारी घटता है। कुजनेट कर्व जो है ये संबंध दिखाता है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच में, कि जब आपका अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, तो फिर पर्यावरण का ह्रास होता है। और जो लॉरेंज कर्व है ये दिखाता है आपका इनकम इनइक्वालिटी को। तो दोस्तों ये चारों कर्व जो आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि एग्जाम में अब नए नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको समय के हिसाब से अपनी तैयारी को अपडेट करना है और नई नई चीज़ों को सीखना और जानना है। खाली लूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लूसेंट के अलावा भी जो नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन लूसेंट के अलावा भी जो है आपको चीज़ों को देखना समझना होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।